दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां परमाणु हथियारों की नई दौड़ शुरू होने की आशंका तेज हो गई है। अमेरिका और रूस के बीच हुई ऐतिहासिक न्यू स्टार्ट परमाणु संधि अब समाप्त हो चुकी है और इसी दौरान चीन भी तेजी से अपनी परमाणु ताकत बढ़ाता नजर आ रहा है। इन घटनाओं ने पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि न्यू स्टार्ट संधि क्या थी, यह क्यों खत्म हुई, इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और चीन की बढ़ती परमाणु ताकत वैश्विक संतुलन को कैसे प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं न्यू स्टार्ट संधि की। न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच साल 2010 में हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण परमाणु समझौता था। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित रखना था ताकि दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा कम किया जा सके। इस समझौते के तहत अमेरिका और रूस को केवल 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड रखने की अनुमति थी। इसके अलावा दोनों देश अधिकतम 700 डिलीवरी सिस्टम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु बॉम्बर और परमाणु सबमरीन ही तैनात कर सकते थे। यह संधि इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि अमेरिका और रूस के पास दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार मौजूद हैं। यदि इन दोनों देशों के बीच संतुलन बना रहता है तो वैश्विक स्तर पर परमाणु स्थिरता बनी रहती है। लेकिन यह संतुलन अब खतरे में पड़ गया है। यह संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई है। इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े परमाणु नियंत्रण समझौतों में से एक खत्म हो गया है। इस संधि के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता तनाव माना जा रहा है। खास तौर पर यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने इस संधि में अपनी भागीदारी को पहले ही निलंबित कर दिया था। रूस का आरोप था कि पश्चिमी देश इस संधि का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं और रूस की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब रूस ने अपनी भागीदारी निलंबित की तो अमेरिका और रूस के बीच निरीक्षण और पारदर्शिता की प्रक्रिया लगभग खत्म हो गई। पहले दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण कर सकते थे और हथियारों की जानकारी साझा करते थे। इससे विश्वास बना रहता था और हथियारों की दौड़ को नियंत्रित किया जा सकता था। अब जब यह संधि खत्म हो चुकी है तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि दोनों देश बिना किसी सीमा के अपने परमाणु हथियार बढ़ा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो दुनिया एक बार फिर शीत युद्ध जैसे हालात की तरफ बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख और हथियार नियंत्रण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि परमाणु हथियारों की नई दौड़ वैश्विक अस्थिरता को बढ़ा सकती है और परमाणु संघर्ष का खतरा पहले से ज्यादा हो सकता है। इसी बीच दुनिया की चिंता को और बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है जो चीन से जुड़ी हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन तेजी से अपनी परमाणु ताकत का विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने मंगोलिया सीमा के पास 3 नए साइलो क्षेत्रों में 100 से ज्यादा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम तैनात किए हैं। आईसीबीएम दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाती हैं। ये मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम होती हैं और कुछ ही मिनटों में दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती हैं। पेंटागन के अनुसार चीन जिन मिसाइलों को तैनात कर रहा है वे DF-31 श्रेणी की मिसाइलें हैं। ये ठोस ईंधन से चलने वाली मिसाइलें होती हैं जो तेजी से लॉन्च की जा सकती हैं और इन्हें रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन हथियार नियंत्रण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा है। यही वजह है कि विशेषज्ञों को डर है कि भविष्य में परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चीन भी इस दौड़ में तेजी से शामिल हो सकता है। यदि तीनों बड़ी परमाणु ताकतें अपने हथियारों का विस्तार करती हैं, तो इससे वैश्विक सैन्य संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। इसका असर एशिया, यूरोप और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति पर भी पड़ सकता है।
अब सवाल यह उठता है कि परमाणु हथियारों की दौड़ दुनिया के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु हथियारों का संतुलन कई बार बड़े युद्ध को रोकने में मदद करता है। इसे परमाणु प्रतिरोध यानी न्यूक्लियर डिटरेंस कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जब दो देशों के पास बराबर परमाणु ताकत होती है तो वे युद्ध करने से बचते हैं, क्योंकि दोनों को भारी नुकसान होने का खतरा रहता है। लेकिन जब हथियारों की संख्या और तकनीक अनियंत्रित रूप से बढ़ती है, तो इससे गलत अनुमान, तकनीकी गलती या दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब परमाणु युद्ध सिर्फ कुछ मिनटों की दूरी पर था, लेकिन आखिरी समय पर टल गया। आज की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका, रूस और चीन भविष्य में कोई नया हथियार नियंत्रण समझौता करेंगे या दुनिया परमाणु हथियारों की नई प्रतिस्पर्धा की तरफ बढ़ेगी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण भविष्य में नए समझौते की संभावना बन सकती है, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए यह आसान नहीं दिखाई देता। यदि दुनिया की बड़ी शक्तियां परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए एक साथ नहीं आईं, तो आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है और परमाणु जोखिम पहले से ज्यादा बढ़ सकता है। दुनिया फिलहाल इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या बड़ी